नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज का विषय है जीवन में प्राप्त क्षणिक सुख और शाश्वत आनंद का रहस्य। जो हमें सहजता से नित्य प्राप्त हो रहा है वो सुख, और जो सदैव स्थिर रहने वाला आनंद है, उन दोनों का भेद और उन दोनों को प्राप्त करने का मार्ग। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग वास्तव में दुख के कारण हैं। उनका आदि और अंत भी दुख ही है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयों से प्राप्त सुख वास्तव में सुख नहीं बल्कि दुख का बीज है। अंत में उससे दुख की उत्पत्ति होगी। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द है संस्पर्शजा भोगा। संस्पर्श अर्थात इंद्रियों का विषयों से संपर्क होना, इंद्रियों का विषयों से जुड़ना। सुंदर दृश्य, मधुर संगीत, स्वादिष्ट भोजन, धन, पद, यश, ये सब संस्पर्श जनित भोग है। इनका आकर्षण तीव्र होता है किंतु स्थायी नहीं है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। संसार का प्रत्येक सुख सीमित है। भगवान कहते हैं आद्यंतवन्तः, जिसका आरंभ है उसका अंत भी निश्चित है। यौवन जाएगा, धन जाएगा, एक दिन शरीर भी चला जाएगा, संबंधों में परिवर्तन हो जाएगा, संसार में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए इन सब से आधारित सुख कभी स्थायी नहीं होता। वो आता है और चला जाता है। ज्ञानी मनुष्य सांसारिक विषय वस्तुओं का उपयोग करता है किंतु उनका दास नहीं बनता, उनमें आसक्त नहीं होता, उनके प्रति मन में मोह उत्पन्न नहीं करता। हम सोचते हैं ये गाड़ी हमें सुख देती है, ये परिवार हमें सुख देता है, ये यश कीर्ति संपदा हमें सुख देती है, लेकिन सत्य यह है कि इन सब वस्तुओं से प्राप्त क्षणिक सुख के प्रति हमारी आसक्ति ही दुख का कारण हो जाती है। किसी विषय या वस्तु का नष्ट होना हमें दुखी नहीं करता, उससे जुड़ी हमारी ममता, हमारा मोह, हमारी आसक्ति हमें दुखी करती है। अतएव इस संसार में सच्चे सुख की प्राप्ति और दुख से बचने के लिए मनुष्य को त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ध्यान दीजिए, बात थोड़ी अटपटी है। त्याग और भोग दोनों एक साथ। त्याग पूर्वक भोग, अगर भोग में संयम हो, उपयोग में विवेक हो और मन भगवान में स्थित हो तो यह त्याग पूर्वक भोग हो जाए। मनुष्य समस्त बाहरी सुख दुखों से प्रभावित न होते हुए अंतरात्मा के आनंद से आनंदित होता रहेगा। भगवान कहते हैं, यो अंत सुखो अंतरात्मा स्तस्य ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। ऐसा मनुष्य जो बाहरी विषयों में नहीं बल्कि अपने आत्म स्वरूप में ही सुख को पाता है, आत्मा में ही आनंदित रहता है और जिसका ज्ञान प्रकाश भीतर से ही प्रकाशित होता है, वही सच्चा योगी है। और ऐसा योगी
ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यहां भगवान सुख की 3 अवस्थाओं के विषय में बता रहे हैं। प्रथम अवस्था है अंतः सुख, जो सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं अंतरात्मा में है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्वादिष्ट भोजन मिला तो जिह्वा को सुख मिला, सुंदर दृश्य सुंदर वस्तु नेत्रों के सामने आई तो नेत्रों को सुख मिला। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि आत्मानंद किसी भी परिस्थितियों से परे है, वह शाश्वत है। दूसरी अवस्था है अंतराराम। इसका मन ध्यान, भक्ति, आत्मचिंतन और ईश्वर स्मरण में ही आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए मनोरंजन की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती, बाह्य साधन की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसका मन स्वयं में ही विश्राम पाता है, उसे अपने में ही शांति का अनुभव होता है, उसका मन शांत होता है। और तीसरी अवस्था है अंतर ज्योति। ऐसा साधक जो बाहरी प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता, जिसका अंतःकरण जागृत विवेक से युक्त होता है, इसके भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मार्गदर्शक होती है, ऐसी स्थिति को अंतर ज्योति ही कहा गया है। लेकिन इन अवस्थाओं में स्थित होने के लिए मनुष्य को बाहर से भीतर की ओर मुड़ना होगा, अपनी दृष्टि को अंतर्दृष्टि में परिवर्तित करना होगा, अपने विचारों की यात्रा, अपनी मति की यात्रा, अपने विवेक की यात्रा को बाहर से भीतर की ओर प्रवेश कराना होगा, और जो अंदर दिखेगा वह शाश्वत सत्य का मार्ग होगा। उपनिषद कहते हैं परंजिखानी वैद्रणुत स्वयं। ईश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवृत्त किया है, इसीलिए मनुष्य बाह्य वस्तुओं को देखता है। कोई विरला धीर पुरुष ही अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ सकता है, और ऐसा होने से उस अंतर्दृष्टि से, उस स्वाध्याय से, उस अंतर्दर्शन से यह स्पष्ट होगा कि बाहरी सुख क्षणिक है, सदैव रहने वाला शाश्वत सुख तो आत्मानंद ही है। और जो अपने भीतर ही विद्यमान है, उसे बाहर किसी पदार्थ में खोजने की आवश्यकता नहीं है, और यदि खोजोगे भी तो भी वो बाहर कहीं नहीं है, क्योंकि बाहरी सुख तो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। इसे और सहज सरल उदाहरण से समझे हैं तो जैसे सुगंधित कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वह उसे बाहर जंगल में खोजता हुआ भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के सच्चे आनंद का स्रोत तो भीतर ही है, फिर भी वह उसे धन, पद, भोग, संबंध और अनेक सांसारिक विषयों के रूप में बाहर संसार में खोजता फिरता है। और जब वह भीतर की ओर मुड़ता है, आत्मा की ओर मुड़ता है, तब पता चलता है कि जिस आनंद की खोज में वह बाहर भटक रहा था, वह तो अंदर ही है, भीतर ही है, मेरे पास ही है। ध्यान, तप, स्वाध्याय, आत्मचिंतन और भगवत शरणागति अर्थात भक्ति से मनुष्य को अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है। ये साधन उसे बाहर से, बाह्य जगत से भीतर की ओर ले जाते हैं, और जो भीतर से संपन्न है वही संसार में रहते हुए भी वास्तव में स्वतंत्र है, सुखी है, परमानंद में स्थित है। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो इंद्रिय भोगों को लक्ष्य न बनाइए, संयम का अभ्यास कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, सेवा को जीवन का आधार बनाइए, आत्मचिंतन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि संसार का सुख दीपक के नौ जैसा है, क्षण भर चमकता है,
और बुझ जाता है। परंतु अंतःकरण का आनंद, भगवद आनंद सूर्य के प्रकाश जैसा है, जो स्वयं तो प्रकाशित है तो होता ही है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। अतः सुख को बाहर मत खोजो, अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव करो। वही शांति है, वही आनंद है और वही मोक्ष।